हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स 3 बीएस गरेवाल की जो आपकी बुक है उसके प्रॉब्लम्स 9.3 आ गए हैं, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस और पहले की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में बीएस गरेवाल चैप्टर 9 नाम से प्लेलिस्ट है, आपको उसमें उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आगे की वीडियोस भी आपको होपफुली कंटिन्यू मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो वो भी करिएगा अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि है समेशन ऑफ √n² + 1 - n। तो यहाँ पे आपको जनरल टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो भाई इससे अच्छा हमें पता है कुछ भी नहीं हो सकता। तो UN आपको गिवन है √n² + 1 - n। लेकिन आप इसके अंदर जैसे ही यहाँ पर हम अगर एक हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, UN/UN + 1, उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते थे ना, रेशो टेस्ट। जैसे ही अगर आप इसमें ये रेशो टेस्ट डायरेक्ट लगाएंगे, या अगर मैं कहूँ हम इसमें UN/VN बनाना चाहें, हम वो सब बना के देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं। जब हम UN/VN बनाते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, पर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम्स को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव की टर्म है और इस नेगेटिव की वजह से मेरा जो आंसर है वो इन्फिनिटी को जा सकता है और मेरा आंसर गड़बड़ कर सकता है। तो मैंने क्या करा है, वो 0 बना सकता है टर्म को, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर दिया है। रैशनलाइज कैसे किया भाई, माइनस की टर्म थी तो भाई मैंने प्लस के टर्म से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये मेरे पास बन गया a - b और ये बन गया a + b, जो कि आइडेंटिटी होती है a² - b² की। तो √n + 1 मेरा a हो गया, ठीक है, और n मेरा b हो गया। तो a² - b², इसका स्क्वायर करेंगे तो √² कैंसिल, हमारे पास n² + 1 बचेगा। और n का स्क्वायर जो है वो मेरा n² होता है, तो मेरे पास n² कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से हम UN/VN टेस्ट अप्लाई करना शुरू करेंगे। आप UN/VN के लिए सबसे पहले हम अपने अंडर में से कॉमन लेंगे। अंडर में से अंदर ही कॉमन लेना चाहूँ तो n² कॉमन आ जाएगा और मेरे पास बचेगा 1 + 1/n², राइट। और n² अगर मेरा रूट से बाहर जाएगा, n² का रूट होता है हमारा n, तो n मिलेगा। ठीक है, तो n आपका इस टर्म में भी आ गया और n आपका इस टर्म में भी है, तो दोनों में से n को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा √1 + 1/n² + 1। क्लियर। अब इसके अंदर जो दिक्कत वाला पार्ट है वो है 1/n, जिसको हम VN एज्यूम कर सकते हैं और फिर हम अपने UN/VN पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 करवाएंगे। अगर वो मेरी एक फाइनाइट वैल्यू आती है, देन UN एंड VN विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, UN और VN आपके साथ में ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो हम निकालते हैं UN/VN। तो UN/VN निकालेंगे तो ये जो n है ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए UN है आपका 1/n टाइम्स √1 + 1/n² + 1, और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1/n से, तो डिवाइड आपका होगा मल्टीप्लाई में चेंज, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका जो n था यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो सिर्फ ये बचेगी, और जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1/∞ विल बी 0, 1 + 0 विल बी 1, और 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 आ गया, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। यानी UN और VN जो है वो साथ ही में कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करेंगे। क्लियर। अब VN की मैं बात करूं, जो कि मेरा 1/n था, जिसकी पावर 1 है, तो P टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पे 1 होने की वजह से हमारी जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर रही है, तो भाई UN को भी क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा। और UN क्या थी, हमारी ओरिजिनल सीरीज़, तो ओरिजिनल सीरीज़ हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा कुछ ऐसा ही है। इसमें अगर हम UN/VN अप्लाई करना चाहें तो हमारा 0 बनेगा। एंड हमने UN/VN पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
ठीक है। तो 0 डायरेक्ट मिल रहा है, तो हम इसे वो टेस्ट अप्लाई करने से पहले इसमें हम कुछ जुगाड़बाजी करने वाले हैं, और उस जुगाड़बाजी के लिए हमें एक आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है, विच इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये मेरे पास एक तरह से समझेगा कि a माइनस बी की जो टर्म है ना वो तो मेरे पास है, अगर मैं ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ले आऊँ तो मेरे पास आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब की बन जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब a मेरा है यहाँ पे ये पूरी टर्म और b मेरी ये पूरी टर्म n है, ठीक है। अब इस a का स्क्वायर मेरे को क्या करना है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड, इस पूरी टर्म का स्क्वायर समझिएगा क्या होगा। देखिए आपके पास है अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट 3 है। क्यूब रूट का मतलब बताऊँ आपको क्या होता है, पावर 1/3, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4। तो आपके पास क्या है, n क्यूब प्लस 1 है जिसकी पावर आपके पास 1/3 है। तो अगर आप इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो एक तरह से आपके पास n क्यूब प्लस 1 की जो पावर है वो कितनी बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। क्लियर, ध्यान से देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पर, n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। तो ये a का स्क्वायर हो गया। फिर b का स्क्वायर करेंगे, b मेरा n है तो b का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो a आपका n और b आपका क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस 1। तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इस टर्म से। तो ऊपर वाली टर्म मेरी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आइडेंटिटी बन गई a के क्यूब माइनस b के क्यूब की। अब देखिए a का अगर मैं क्यूब करूँ, a है मेरे पास ऑलरेडी n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3, और इसका अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये आपके पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका क्यूब बनेगा n क्यूब प्लस 1, और n का क्यूब तो n का क्यूब ही रहेगा, और ये n का क्यूब हमारा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मेरा n क्यूब कैंसिल हो गया, मेरे पास ये कुछ टर्म बची, और यहाँ पर अब मेरा जो परेशान करने वाला पार्ट है, लेकिन परेशान करने वाले पार्ट से मैं आपको ये भी और बता दूँ कि भाई इस पूरी टर्म में से हमने इस टर्म्स के अंदर n स्क्वायर कैसे कॉमन ले लिया। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास है n क्यूब प्लस 1 की पावर 2/3, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेना चाहूँ तो n का क्यूब कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n का क्यूब, और इस पूरे की पावर है 2/3, ठीक है। तो इसकी पावर मैं 2/3 अगर कर दूंगी, n क्यूब की पावर 2/3, तो एक तरह से मेरे पास n का स्क्वायर बनेगा, और ये बची हुई टर्म जो है 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब, उसकी मेरी पावर रह जाएगी क्या, उसकी पावर रह जाएगी 2/3, ठीक है ना। तो यानी n स्क्वायर अगर कॉमन लूँ तो पहली टर्म मेरे पास ये बनेगी 1 प्लस 1/n क्यूब होल की पावर 2/3। दूसरी टर्म को देखिए, यहाँ n स्क्वायर है और वही n स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगली टर्म देखते हैं। अगली टर्म देखिए आपके पास ये है अगली टर्म, यहाँ पे मैं आपको फिर से इस टर्म को सॉल्व करके बताती हूँ कि भाई इस टर्म में बचेगा क्या और कैसे, ठीक है। समझिएगा, हमारे पास है n क्यूब रूट ऑफ n क्यूब प्लस 1, ठीक। क्यूब रूट का मतलब मैंने अभी आपको बताया भाई, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अंदर ही अंदर ब्रैकेट में हम n का क्यूब कॉमन ले सकते हैं, और मेरे पास अंदर 1 प्लस 1/n का क्यूब बचेगा, जिसमें पूरे की पावर 1/3 है, यानी इसकी पावर भी 1/3, इसकी भी पावर 1/3। तो n क्यूब की जब मैं पावर 1/3 करूँगी तो n बनेगा, और n जब बाहर आके इससे मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा n का स्क्वायर। तो यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर सिर्फ आपके पास ये बचेगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब। किसका क्यूब रूट, 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है। अब जैसे हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो दिक्कत वाला पार्ट बनेगा ये 1 अपॉन n स्क्वायर, तो उसको हमने लेट कर लिया vn। नाउ वी विल कैलकुलेट un बाई vn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो हमारा 1/3 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरा 1/∞ बन जाता है 0, तो 1 + 0 हो जाता है 1, 1 की कुछ भी पावर करो आपका 1 ही रहेगा, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा 3, एंड 1/3 इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब यू एन और वी एन साथ में ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो बात करें अगर हम वी एन की, जिसके अंदर मेरा पी की वैल्यू जो है वो 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 पर हमारा जो पी सीरीज़ है वो क्या कहती है कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज होगी। तो अब अगर वी एन मेरा कन्वर्ज कर रहा है तो यू एन को भी क्या करना पड़ जाएगा, कन्वर्ज करना पड़ जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर भी आप ध्यान से देखें तो भाई n की पावर 4 है ना, यानी इवन पावर है, इवन पावर में आप रैशनलाइज को ऑप्ट करिएगा, तो माइनस का साइन है बीच में, तो हम प्लस के साइन से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे वही टर्म लगेगी आपकी a - b इंटू a + b, तो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और रूट होने की वजह से जब आप इस a का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर आपके हो जाएंगे कैंसिल। सिमिलरली b का स्क्वायर करते समय भी बिल्कुल सेम चीज़ होगी। तो आप अगर अब ये माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो -n की पावर 4 और माइनस इंटू -1 आपका हो जाएगा +1, ठीक है। तो 1 + 1 बचेगा आपका 2 और डिनोमिनेटर की टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे परेशानी वाला यानी दिक्कत वाला पार्ट है ये n², तो भाई 1/n² को हमने Vn मान लिया। नाउ वी विल कैलकुलेट UN बाय Vn, उस पर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये 1/n की पावर 4 तो मेरा 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 बचेगा मेरा 1, और नीचे भी मेरा 1 + 1 - 0 1 बचेगा, एंड 2/2 विल गिव यू अगेन 1 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। और फाइनाइट होने का मतलब यू एन और वी एन साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। बात करें अगर हम अपने वी एन की, तो एन पी की वैल्यू यहाँ पे 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो हमारी जो सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। और अगर वी एन मेरा कन्वर्ज कर रहा है तो भाई यू एन भी मेरा कन्वर्ज ही करेगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।